घटना बहुत गंभीर है कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस थाने के अंदर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पत्थरबाजी, एक साथ हजारों पत्थर, इनकी और गहराई में जाना पड़ेगा। इनकी आर्थिक फंडिंग क्या है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इनका मकसद क्या था। मध्य प्रदेश के अंदर एक शांति के साथ आज हर प्रकार से सामाजिक सौहार्द है, लेकिन इस सौहार्द को बिगाड़ने का प्लान किसका था। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। छतरपुर में जी तरीके को घटनाक्रम भाव कोतवाली पे पथराव और उसके बाद प्रशासन की कार्रवाई लगातार ऊपर चर्चा न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में भी है। और खजुराहो के सांसद मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी हाल में ही छतरपुर जिले से एक कार्यक्रम के बाद लौटे भी हैं। तो भैया जी तरीके की कार्रवाई भई और जो सरकार और प्रशासन ने जो रुख अपनाओ उखो कई जगह तारीफ मिल रही, कुछ लोगों पे सवाल भी उठा रहे की तरीके से ये पूरे मामले को आपने देखा। सचिन जी, छतरपुर की जो घटना हुई, उस घटना के बाद प्रशासन को कानूनन जो काम करना था वो तो किया है। कोई प्रश्न खड़ा करे या न करे विषय इतना नहीं है। घटना बहुत गंभीर है कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस थाने के अंदर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कभी कोई उत्तेजना होती है, कभी कोई आवेश में लोग आ जाते हैं, तो उसके कारण से कभी कोई तोड़फोड़ हो जाती है या कभी कोई पत्थरबाजी हो जाए। लेकिन ये पत्थरबाजी, एक साथ हजारों पत्थर अगर थाने के अंदर कोई बरसात कर दे तो ये एकदम घटना उत्तेजना से हुई घटना नहीं है, ये प्लानिंग से योजनाबद्ध तरीके से की हुई घटना है। इसके पीछे कौन लोग हैं, इनका मकसद क्या था। मध्य प्रदेश के अंदर एक शांति के साथ आज किसी प्रकार का हर प्रकार से सामाजिक सौहार्द है, लेकिन इस सौहार्द को बिगाड़ने का प्लान किसका था, ये आज भी मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। जो व्यक्ति जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है उसके मकान से लेकर के जितने संसाधन हैं वो सारे संसाधन अवैध तरीके से इकट्ठे किए हुए हैं। एक व्यक्ति कोई इटावा का फफूंद का रहने वाला, वो 1.5 साल पहले आया और वो इतना बड़ा आदमी बन गया। ये कहाँ से आए? ये बुंदेलखंड रीजन जो हमारा एक शांति का टापू है, उस बुंदेलखंड के रीजन में योजनाबद्ध तरीके से बाहर से ला करके लोगों को प्लांट करना, ये पन्ना में भी हो रहा है, ये छतरपुर में भी हो रहा है और ये कई स्थानों पर हुआ है। इसलिए इसके बारे में भी सीरियस प्रशासन को गंभीरता से सोचना पड़ेगा और इनके क्या कनेक्शन है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि एक बड़ी फंडिंग किन्हीं वो ताकतें जो देश के अंदर देश विरोधी लोगों के साथ मिलकर के काम करते हैं, देश के अंदर वातावरण सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के कनेक्शन इनके साथ हैं और गहराई के साथ इनकी जांच होनी चाहिए और इसमें कई तथ्य निकलेंगे। तो प्रदेश स्तर पे भी मुख्यमंत्री जी से या बाकी जो है प्रदेश स्तर से भी आप इसकी मांग करेंगे? इसके बारे में हमने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी से। कल जब वो पन्ना गए थे तब हम लोगों ने इसके बारे में भी गंभीरता के साथ कहा है कि इसे साइलेंट जोन मान करके ये लोग धीरे धीरे इस प्रकार के जो प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद फिर इस प्रकार की घटनाएं एकदम होना, ये एक दिन में नहीं हो सकता। और जो मैंने कहा कि एकदम किसी उत्तेजना से नहीं हो सकता, योजनाबद्ध तरीके से किया हुआ प्लान है। इसलिए ऐसे लोगों को किसी भी हालत में इनकी और गहराई में जाना पड़ेगा। इनकी आर्थिक फंडिंग क्या है, किन लोगों के कनेक्शन है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा है, उन्होंने भी इसको बहुत गंभीरता के साथ लिया और उसी का परिणाम है कि आज कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस प्रकार के लोगों के खिलाफ हो सके। तो विपक्ष खास तौर से बार बार संविधान की दुहाई दे रहा हो कि बुलडोजर की कार्रवाई का है, भाई संविधान की दुहाई दे रहे हैं। विपक्ष को, श्रीमती प्रियंका गांधी जी को या श्रीमान कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को जरा पश्चिम बंगाल में जाकर के उनको दिखाई नहीं देता कि वहाँ संविधान है कि नहीं है। इतना दोहरा चरित्र किसी राजनीतिक दल के इतने बड़े लोगों का हो सकता है, ये तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन जहाँ एक थाने पर आक्रमण कर रहे हैं और बिना किसी कारण के, कोई कारण होता, कोई चीज़ें हुई होती, योजनाबद्ध तरीके से सीधे न्यूसेंस क्रिएट करना है और उसमें अगर इस प्रकार के अपराधी
जो सीधे सीधे कानून हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस या कांग्रेस का नेतृत्व या जो विपक्ष है वो इस प्रकार की चीज़ों का समर्थन करता है? वैसे तो इनका चरित्र है, ये नक्सलिज्म का भी समर्थन करते आए हैं, ये तो आतंकवादियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। जो दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं और मुझसे प्रश्न करते हैं, वो दिग्विजय सिंह देश के अंदर आतंकवादियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो ये इनका चरित्र आज से नहीं, हमेशा से रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति और इस प्रकार के गुंडिज्म को समर्थन करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसी प्रकार के ऐसे न्यूसेंस को, इस प्रकार के कानून हाथ में लेने वाली बातों को न होने दिया है, न होने देगी। ना न्यूसेंस वाली बातों को जो होने दिया है ना होने देंगे। और बड़ी बात जो वी.डी. शर्मा जी कह रहे हैं कि ये पूरे के पूरे घटनाक्रम में कोई ऐसी साजिश कछु बाहरी लोग जो बुंदेलखंड को खास तौर से सॉफ्ट टारगेट बना रहे, उनकी भी कड़ी जांच जरूरी है। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली पहुंचार के लाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.